two elements react with each other, two elements react with each other and form more than one compound, then fixed mass of one element react with different mass of other element which present in whole number ratio। जब दो तत्व आपस में क्रिया करके एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं और एक मिनट, ये कौन एडमिट हो रहे हैं? जिया बेटा एडमिट नहीं हो पा रही है जिया। ठीक है, दो तत्व आपस में क्रिया करके एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं जिसमें एक तत्व का द्रव्यमान तो क्या है, फिक्स है। जिया के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? शायद एडमिट हो गई है अब। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, टू एलिमेंट्स रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड एंड फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट रिएक्ट विद डिफरेंट मास ऑफ अदर एलिमेंट इन होल नंबर रेशो। दो तत्व आपस में क्रिया करके एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित है, वो भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान के साथ क्रिया करते हैं जो कि एक गुणित अनुपात के रूप में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिया मैंने इसका। सपोज कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें हम लोग, तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन, आप रिएक्शन किया मैंने कार्बन ऑक्सीजन का, कार्बन प्लस हाफ O2 देन फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन प्लस O2 देन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन जो है उनकी रिएक्शन से क्या बन रहा है? अभिजीत इतना लेट मत एडमिट हो बेटा, क्लास डिस्टर्ब होती है। देखो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन से क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन भी हो रहा है। बट देखो यहां पर ऑक्सीजन का वन एटम रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के टू एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं, यहां पर कार्बन का क्या है, वन एटम है। ठीक है, देखो कार्बन का मास फर्स्ट रिएक्शन के अंदर भी कितना है, 12 है, यहां भी कार्बन का मास कितना है, 12 है। यानी एलिमेंट, एक एलिमेंट का मास क्या होता है, फिक्स होता है, एक तत्व का द्रव्यमान हमेशा निश्चित रहता है। तो कार्बन जो है उसका एटॉमिक मास तो फिक्स है और ऑक्सीजन का डिफरेंट मास जो है वो क्या रिएक्ट कर रहा है। तो यहां पर ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 और यहां कितना है, 32। रीजन, क्योंकि यहां पर केवल एक ऑक्सीजन एटम है, यहां पर O2 मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, 16 और O2 मॉलिक्यूल कितना होता है, 32। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कहा, कार्बन का मास तो फिक्स है बट ऑक्सीजन के डिफरेंट मास के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मोर देन वन प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहां पर जो ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो है वो ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना आ रहा है, 1:2 होल नंबर्स में आ रहा है। ठीक है, गुणित अनुपात के रूप में आता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, गुणित अनुपात का नियम या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। एक एलिमेंट का मास 6 है, दूसरे एलिमेंट का डिफरेंट मास के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहां पर जो मास का रेशियो है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट रेशियो है, सॉरी होल नंबर रेशियो है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। एक एग्जांपल और लेते हैं इसके अंदर हम साथ में। सपोज करो हम नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की बात करें, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन react with each other then form different oxides like dinitrogen monoxide, nitrogen monoxide, nitrogen dioxide। ठीक है, देखो यहां पर जो नाइट्रोजन है, कितना नाइट्रोजन है, N2O। ठीक है, N2O डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो N2O जो है, यहां पर जो नाइट्रोजन है उसका मास कितना है, एटॉमिक मास 14 होता है, 2 नाइट्रोजन है यानी 28 है। ठीक है, यहां रिएक्शन किया मैंने तो 2NO लिया मैंने, कैसे, N2 प्लस O2, इससे क्या बना, 2NO। नाइट्रोजन का मास कितना है, 28 है। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन उसमें भी नाइट्रोजन का मास कितना है, 28 है कंपाउंड्स के अंदर। बट यहां ऑक्सीजन का मास कितना है, एक ऑक्सीजन एटम 16, 2 ऑक्सीजन एटम 32, 3 ऑक्सीजन एटम 48। तो एक एलिमेंट का एटॉमिक मास तो फिक्स है और दूसरे एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो होल नंबर रेशियो के फॉर्म में है।
ठीक है, एक तत्व नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान तो क्या है, समान है, कांस्टेंट है, लेकिन दूसरा तत्व जो ऑक्सीजन है उसका जो द्रव्यमान है, एटॉमिक मास जो होता है वो अनुपात के रूप में होता है। ठीक है, रेशियो निकाले इसका 16 × 16, 16 × 32, 16 × 48, 1:2:3। तो दो एलिमेंट अगर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, मोर देन वन कंपाउंड आते हैं जिसमें एक एलिमेंट का मास तो फिक्स है और दूसरे एलिमेंट का डिफरेंट मास हम यूज में ले रहे हैं, तो वो हमेशा क्या होता है, एक होल नंबर रेशियो के फॉर्म में होता है। ठीक है, एक गुणित अनुपात के रूप में होता है। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है, अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है कार्बन फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, कार्बन फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। कार्बन दो तरह के ऑक्साइड बनाता है जिनमें कार्बन 42.8% एंड 27.27% प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन जो है वो 2 टाइप्स के ऑक्साइड बना रहा है, जिसमें एक में तो कार्बन का परसेंटेज है 42.8% और दूसरे में कार्बन का परसेंटेज है 27.27%। प्रूव करना है कि ये अपने पास जो है मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या कहा इसके अंदर कि कार्बन 2 टाइप के प्रोडक्ट बना रहा है, 2 टाइप्स के ऑक्साइड बना रहा है। तो फर्स्ट ऑक्साइड जो है उसमें क्या होगा, कार्बन का अगर 42.8% अमाउंट है, क्योंकि ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, ऑक्साइड बना रहा है, इसका मतलब कार्बन के अलावा दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑक्साइड में अगर कार्बन 42.8% है तो ऑक्सीजन कितना होगा, 100 में से इसको लेस कर दें अपन, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो बताओ ऑक्सीजन का कितना पार्ट है इसके अंदर, 57.2%। और जो सेकंड ऑक्साइड है उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है, 27.27%। तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो किसका होगा, ऑक्सीजन का। तो 100 से 27.2 को लेस कर दो, कितना आएगा, 72.73%। ठीक है, हमारे पास दो ऑक्साइड है, एक ऑक्साइड में कार्बन का परसेंटेज है 42.8% और दूसरे में कितना है 27.2%। तो अगर कार्बन का ये परसेंटेज है तो जो बाकी बता हुआ है वो क्या होगा, ऑक्सीजन। यानी फर्स्ट ऑक्साइड जो है उसमें तो ऑक्सीजन है 57.2% और सेकंड ऑक्साइड में कितना है 72.73% है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं इसके अंदर कि ये मान लें कि परसेंटेज जो होता है अपने पास मास होता है, उसके अंदर जो परसेंटेज होता है उसी को अपन ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो हम ये लिखते हैं इसके अंदर कि जो फर्स्ट ऑक्साइड है उसमें 57.2 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 42.8 ग्राम कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, लिख सकते हैं ना ये हम कि भाई परसेंटेज है उसको ग्राम में कन्वर्ट करें, तो हम क्या लिखेंगे कि जो फर्स्ट ऑक्साइड है उसके अंदर 57.2 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विद 42.8 ग्राम कार्बन, देन 1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विद 42.8 अपॉन 57.2 ग्राम कार्बन। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, फर्स्ट ऑक्साइड के अंदर पता कर लिया कि 1 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो कितने ग्राम कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक, दूसरा फिर मैंने कहा सेकंड ऑक्साइड की बात ली कि 72.73 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विद 27.27 ग्राम कार्बन, देन 1 ग्राम 27.27 अपॉन 72.73 ग्राम। ठीक है, कि अपने पास 72.73 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 27.27 ग्राम कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, तो 1 ग्राम जो है वो कितने के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक, तो अब देखो अपने पास दोनों का वैल्यू निकालें, कितना आएगा। हाँ बिल्कुल, अगेन एक्सप्लेन कर देंगे, पहले इनका परसेंटेज ये अमाउंट तो निकाल लें कि 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। तो फर्स्ट में हमारे पास रिजल्ट कितना आ रहा है 0.748 ग्राम। ठीक है, 42.8 को डिवाइड कर दिया 57.2 से, और सेकंड के अंदर जो हमारे पास कार्बन का अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.37 ग्राम।
दो ऑक्साइड, हाँ बिल्कुल ठीक निकाला सक्षम आपने। तो देखो अब हमारे पास दोनों ऑक्साइड में जो कार्बन है उसका अमाउंट पता चल गया कि यहां पर 1 ग्राम ऑक्सीजन से कितना कार्बन रिएक्ट कर रहा है, 0.748, और यहां कितना ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रहा है, 0.375। अगर हम देखें तो इनका रेशियो क्या आ रहा है अपने पास, 35:70 होता है और 37:74 होता है ना। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर कार्बन का रेशियो क्या आ रहा है, 1:2 आ रहा है। तो कार्बन का अमाउंट है वो कितना आ रहा है अपने पास, ये अपने पास 2 है और ये कितना है, 1 है। तो 2:1 आ रहा है अपने पास, ठीक है। इट मीन्स अपने पास ये क्या कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को फॉलो कर रहा है। हमने क्या कहा, देखो दोबारा से इस एग्जांपल को समझते हैं अपन लोग। क्या बोला हम लोगों ने कि 2 टाइप्स के ऑक्साइड है, 2 तरह के ऑक्साइड है। फर्स्ट ऑक्साइड में कार्बन का अमाउंट है 42.8%, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना है 57.2, और दूसरा जो ऑक्साइड बन रहा है उसमें कार्बन का अमाउंट कितना है 27.27, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 72.73% हो गया। ये तो समझ में आ गया इतना तो अपने पास कि कार्बन का कितना है तो बचा हुआ ऑक्सीजन है, कार्बन का इतना तो बचा हुआ ऑक्सीजन इतना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या कर रहा है कि एक एलिमेंट जो होता है, एक तत्व जो होता है उसका द्रव्यमान तो हमको क्या करना है, फिक्स करना है ना। एक तत्व का द्रव्यमान क्या करना है हमको, फिक्स करना है। एक एलिमेंट जो है उसका मास हमको क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। तो हमने क्या किया इसके अंदर, मैंने निकाला कि 57.2 ग्राम ऑक्सीजन इतने ग्राम कार्बन के साथ रिएक्ट करता है। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, इतने के साथ। ऐसे मैंने कहा कि इतने ग्राम ऑक्सीजन जो है वो इतने ग्राम कार्बन से रिएक्ट कर रहा है, तो 1 ग्राम किसे करेगा, इतने से। तो देखो ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दिया मैंने, यहां भी ऑक्सीजन का मास कितना लिया मैंने, 1 ग्राम, और यहां भी ऑक्सीजन का मास कितना लिया मैंने, 1 ग्राम, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन का मास तो कितना ले लिया मैंने, 1 ग्राम कर लिया, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन बनाई है अपन ने, ये क्यों बनाई, क्योंकि हमको एक एलिमेंट जो होता है, एक तत्व जो होता है उसके मास को फिक्स करना है, कांस्टेंट करना है। तो मैंने क्या कहा कि भाई इतना ग्राम ऑक्सीजन इतने ग्राम कार्बन से रिएक्ट करता है, तो 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, इतने ग्राम कार्बन से। ऐसे मैंने कहा इतने ग्राम ऑक्सीजन इतने ग्राम कार्बन से रिएक्ट करता है, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने से रिएक्ट करेगा, इतने से। तो दोनों ऑक्साइड में मैंने ऑक्सीजन का कितना मास ले लिया, 1 ग्राम, और कार्बन का कितना मास आ रहा है, कार्बन का मास आ रहा है 0.748 और 0.375। अगर इनका जो है रेशो निकाल, तो रेशो क्या आएगा, अनुपात निकाल, अनुपात क्या आएगा, 2:1। तो हमारे पास यही तो था मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि दो एलिमेंट मोर देन वन टाइप कंपाउंड बनाते हैं, उसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स हो जाए, तो दूसरे एलिमेंट का जो मास रिएक्ट करता है वो हमेशा किस में होता है, होल नंबर में होता है, ठीक है। अगर दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं और एक तत्व का द्रव्यमान हमने फिक्स कर दिया, तो दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा किसमें होता है, एक सिंपल रेशो के रूप में होता है, एक गुणित अनुपात के रूप में होता है। तो आप देखो ऑक्सीजन का द्रव्यमान तो मैंने कांस्टेंट कर दिया 1 ग्राम, और कार्बन का भिन्न भिन्न द्रव्यमान रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उनका रेशो कितना आ रहा है, 2:1, होल नंबर रेशो आ रहा है। इट मींस ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है उसको फॉलो कर रहा है ना, ठीक है। तो बताओ इस क्वेश्चन के अंदर किसी को डाउट है, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, क्वेश्चन में डाउट बोलो, नहीं है, ठीक है। सचिन आप बताओ बेटे, आपने कहा था, ओके सबके साथ क्लियर हो गया, ठीक है। मनस्वी, सुमीर, सचिन, ओके बेटा, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारे पास मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ, ओके ठीक है बेटे, सभी का क्लियर है, वेरी गुड। अभिजीत, अमन, वेरी गुड। अब देखो अब हम चलते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ, ठीक है। अपना क्या है, रिवीजन क्लास में टाइम बहुत कम मिल पाती है क्योंकि एडमिट होने में टाइम लग जाता है ना। चलो एक ही लॉ और हो पाएगा, वैसे टाइम कंप्लीट हो गया, मैसेज आ गया मेरे पास, हाँ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, यही बता रहा हूं मैं, अब नेक्स्ट यही है अपने पास। तो नेक्स्ट लॉ जो है वो क्या अपने पास, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ, ठीक है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल प्रपोर्शन या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। रेसिप्रोकल मैंने सुबह बताया था आप लोगों को, हिंदी मीडियम वाले ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, मैंने कहा था व्युत्क्रम को बोलते रेसिप्रोकल, ठीक है। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन या व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो पहले इसकी डेफिनेशन जो है वो ध्यान से सुनना, क्या है अपने पास। व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली with third element, two different elements combine separately with a fixed mass of third element, the ratio in which they do so will be the same simple multiple of the ratio in which they combine with each other। जब दो भिन्न तत्व तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, दो भिन्न तत्व तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से अलग अलग क्रिया करते हैं तो उनके द्रव्यमानों में अनुपात या तो समान होता है या उसका कोई पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। देखो एग्जांपल समझो इसके अंदर, टू डिफरेंट एलिमेंट्स, कार्बन और ऑक्सीजन, दो अलग अलग एलिमेंट ले लिया, ठीक है। टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, ठीक है। थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास के साथ रिएक्ट करना है, ठीक। मेरे पास कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके CH4 का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहां पर हाइड्रोजन का मास कितना, 2H2 काम में ले रहे हैं, यानी हाइड्रोजन का मास कितना है, 4 है, ठीक है। टू डिफरेंट एलिमेंट्स रिएक्ट विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। तो कार्बन ने हाइड्रोजन का जो मास 4 है उसके साथ रिएक्ट क्या बनाया, CH4। और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, H2O, वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। टू डिफरेंट एलिमेंट्स, दो भिन्न तत्व रिएक्ट विद फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, किसी तीसरे कांस्टेंट मास वाले तत्व के साथ अभिक्रिया करें तो उनके जो द्रव्यमानों का अनुपात है वो तो या तो समान होता है या सरल अनुपात के रूप में होता है, ठीक है। तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन जो है उन्होंने हाइड्रोजन के 4 मास के साथ, हाइड्रोजन का मास कितना लिया, 4, क्योंकि एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2H लिया नहीं 4 हो गया इसका मास, उसके साथ रिएक्ट किया तो कार्बन के रिएक्शन से क्या बना, CH4, और ऑक्सीजन की रिएक्शन से क्या बना, वाटर बना, ठीक है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स ने फिक्स मास वाले थर्ड एलिमेंट के साथ रिएक्ट किया, ठीक, रिएक्ट कर लिया, अपने पास अलग अलग प्रोडक्ट बन गए। तो अब इसने क्या कहा कि जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो दोनों का जो मास होता है, जिसके जो उन्होंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया है, वो या तो क्या होगा, सेम रेशो में होता है या सिंपल रेशो के फॉर्म में होता है, या तो उनका अनुपात समान होता है या उनके मल्टीपल के रूप में होता है, होल नंबर्स के रूप में होता है। तो बताओ जब कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके CH4 बनाया तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना यूज में आया, 12, और जब ऑक्सीजन ने H2 के साथ रिएक्ट करके H2O बनाया तो उसमें ऑक्सीजन का कितना मास यूज में आया, 16 2 जा 32, यही हुआ ना, कार्बन का 12 मास और ऑक्सीजन का 32 मास जो है उन्होंने रिएक्ट किया और हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ और प्रोडक्ट बनाया। तो अब बताओ इनका रेशो क्या है, तो रेशो देखो 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। तो इनका जो रेशो होता है वो क्या होता है, अपने पास एक फिक्स रेशो होता है, सेम रेशो होता है, या एक सिंपल होल नंबर रेशो के फॉर्म में होता है, ठीक है। टू एलिमेंट्स डिफरेंटली रिएक्ट विद थर्ड फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, ठीक है, देन रेशो ऑफ मास ऑफ एलिमेंट्स आर सेम और इन फॉर्म ऑफ होल नंबर, ठीक है। दो तत्व
फिक्स मास वाले, फिक्स द्रव्यमान वाले किसी तीसरे तत्व के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उनका जो द्रव्यमानों का अनुपात होता है वो या तो समान होता है या एक अनुपात के रूप में होता है, गुणित अनुपात के रूप में होता है। ठीक है, तो यह हमारे पास क्या हो गया, व्युत्क्रम अनुपात का नियम या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शंस। ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शंस। तो रेसिप्रोकल प्रपोर्शंस जो होता है वो हमारे इतना यूज में नहीं आता है। ठीक है, केवल दिया हुआ है, डेफिनेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए हम इसको लर्न कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इसके अंदर समझ में आया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होता है अपने पास। फिक्स मास वाले थर्ड एलिमेंट के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो ये दोनों जो है ये भी आपस में क्या होते हैं, एक सिंपल रेशो के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। वेरी गुड अमन। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास लॉ जो है वो कंप्लीट हो गए, 2 लॉ हमने कंप्लीट कर लिया है क्योंकि अब हमारा टाइम और हो चुका है, मैसेज आ चुका है मेरे पास, तो कभी भी ये क्लास जो है बंद हो सकती है। तो हम बाकी जो है एक लॉ और बच गया हमारे पास, गैलुसैक और एवोगैड्रो, वो हम हल करेंगे। और एवोगैड्रो के जो एप्लीकेशंस हैं वो इंपॉर्टेंट है, कल हम उसको एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद फिर हमारा वापस वही टॉपिक आ जाएंगे जो हमने मॉर्निंग में किया, एटॉमिक मास, मोलर मास, परसेंटेज वगैरह जो है। तो अपने पास मुश्किल से 2-3 क्लास और है। ओके बेटा सक्षम, गुड नाइट बेटे।